दोस्तों प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम कक्षा 10 के एनसीईआरटी के विज्ञान की किताब से अध्याय 1 रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत द्विविस्थापन अपक्रिया को समझेंगे। द्विविस्थापन अपक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले क्रियाकलाप 1.10 को हम पढ़ेंगे, उसके बाद इस क्रियाकलाप को समझेंगे, इसके बाद इस क्रियाकलाप के समीकरण को लिखेंगे और इस समीकरण को द्विविस्थापन अपक्रिया से क्या संबंध है, कैसे उससे संबंधित है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले इस क्रियाकलाप इस प्रयोग को हम पढ़ेंगे। हमारा क्रियाकलाप क्या है? एक परख नली में 3 मिलीलीटर सोडियम सल्फेट का विलयन लीजिए। अगला है एक अन्य परख नली में 3 मिलीलीटर बेरियम क्लोराइड लीजिए। अगला है दोनों विलयनों को मिला दीजिए। अगला है आपने क्या देखा। तो हमारा ये प्रयोग कह रहा है एक परख नली लेंगे, परख नली हमको पता ही है। इस तरह से एक परख नली लेंगे और एक परख नली में 3 मिलीलीटर, इसमें क्या करेंगे 3 मिलीलीटर सोडियम सल्फेट का विलयन लेंगे। क्या लेंगे? 3 मिलीलीटर सोडियम सल्फेट SO4 Na2SO4 सल्फेट की संयोजकता 2 होती है, इसलिए 2 सोडियम की 1 होती है, इसलिए लिखी नहीं जाएगी। अगला कह रहा है एक अन्य परख नली में 3 मिलीलीटर बेरियम क्लोराइड का विलयन लेना है। एक परख नली और लेना है हमको, दूसरी परख नली लेना है। इस परख नली में 3 मिलीलीटर बेरियम क्लोराइड, बेरियम BaCl2 बेरियम क्लोराइड का क्या लेना है? विलयन लेना है। ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है दोनों विलयनों को मिला दीजिए। अब हम क्या करेंगे, दोनों विलयनों को आपस में मिला देंगे। आपने क्या देखा, उसके बाद ये प्रयोग होता है आपने क्या देखा। तो अब प्रयोग करने पर हमको क्या मिलता है, इस प्रयोग को हम करके देखेंगे। आप घर पे अपने प्रयोगशाला से सामान ला करके आप अपने इस प्रयोग को आप अपने घर भी कर सकते हैं। हम अब प्रयोग को समझाएंगे, समीकरण को लिखेंगे कि क्या देखा क्या हुआ। अब इसको हम इस अपक्रिया का क्या लिखेंगे, समीकरण लिखेंगे। तो समीकरण कैसे बनेगा, जब हम इन दोनों को मिलाएंगे, ये जो है इसमें बेरियम क्लोराइड है, इसमें सोडियम सल्फेट को आपस में मिलाएंगे। सोडियम सल्फेट Na2SO4 ये हमारा क्या है, सोडियम सल्फेट, और प्लस बेरियम क्लोराइड को आपस में मिलाएंगे, बेरियम क्लोराइड BaCl2 ये आपस में मिलाएंगे। तो क्या होगा, क्या समीकरण बनेगा? तो ये क्या है, द्विविस्थापन अपक्रिया। ये कौन सी अपक्रिया है? द्विविस्थापन अपक्रिया। तो इसमें क्या करता है, सोडियम क्या करता है, ये जो है क्लोरीन आयन के साथ जुड़ जाता है। सोडियम क्लोरीन आयन के साथ जुड़ जाता है और क्लोरीन जो होता है ये सोडियम के साथ जुड़ जाता है। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, ये हमारे दो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की जोड़ियां हैं। मान लो ये हमारा फर्स्ट जोड़ी, ये फर्स्ट जोड़ी क्या है, फर्स्ट जोड़ी है, ये सेकंड जोड़ी है। ये क्या है, सेकंड जोड़ी किसकी, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की। तो इसमें सोडियम मान लो लड़का है और ये सल्फेट क्या है, लड़की है, ये लड़की। इसी तरह ये हमारा बेरियम क्या है, लड़का है, और क्लोरीन क्या है, लड़की है। तो ये जोड़ी क्या कर रही है, ये बेरियम परमाणु है, ये क्लोरीन परमाणु है, ये सल्फेट मूलक है और ये सोडियम परमाणु है। तो ये क्या करता है, ये 2 जोड़ियां हैं, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की 2 जोड़ियां हैं। ये क्या करते हैं, ये लड़का क्या करता है, इस लड़की के साथ हो जाता है, इसके साथ अपनी नई जोड़ी बना लेता है। और ये लड़का क्या करता है, और ये बेरियम क्या करता है, ये सल्फेट लड़की के साथ नई जोड़ी बना ले, यानी अदला बदली कर लेता है। तो इस तरह द्वि लोग हैं, 2 के साथ विस्थापन हो रहा है। तो इस तरह की अपक्रिया को द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। अब बनता क्या है,
और इसकी जोड़ी इसके साथ बन जाएगी तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फेट BaSO4 एक यौगिक हमारा बनेगा, क्योंकि इसकी अदला बदली हो गई। अब यहाँ बनेगा सोडियम क्लोराइड। क्या बनेगा? प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl, ये सोडियम क्लोराइड बनता है। तो यहाँ सोडियम की संख्या 2 है और क्लोरीन की संख्या 2 है, तो यहाँ 2 से यदि हम गुणा करते हैं तो समीकरण हमारा बैलेंस भी हो जाता है। तो इस तरह से एक दूसरे को ये सोडियम क्या करता है? क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है और बेरियम क्या करता है? सल्फेट के साथ जुड़ जाता है, अदला बदली होता है। इस तरह की जो रासायनिक अपक्रियाएँ होती हैं उन सब रासायनिक अपक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? द्विक विस्थापन अपक्रिया। तो ये जो दोनों हमारा सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जो विलयन था आपस में मिल करके सफ़ेद रंग का अवक्षेप बनाता। क्या बनता है? ये परख नली के अंदर जब हम इन दोनों को मिलाते हैं, जब ये हम दोनों को परख नली में मिलाते हैं, दोनों विलयन जुड़ जाता है, तो इस विलयन के अंदर नीचे परख नली के नीचे इस तरह से सफ़ेद अवक्षेप मिलता है। सफ़ेद अवक्षेप मिलता है। सफ़ेद अवक्षेप का मतलब होता है जिस तरह से पनीर बनता है, दूध में वो डाला जाता है, तेजाब या सैट्रिक एसिड डाला जाता है तो दूध फट जाता है और नीचे जम जाता है, तो जो पनीर बनता है तो ऊपर क्या होगा? पानी इकट्ठा हो जाता है। ऊपर क्या होता है? ये सफ़ेद अवक्षेप क्या होता है? बेरियम सल्फेट होता है। सफ़ेद अवक्षेप क्या होता है? बेरियम सल्फेट होता है। और जो पानी होता है ये क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, नमक होता है। इस पानी क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है, ये नमक होता है। तो इस तरह से परख नली में हमारा ये रिएक्शन होता है। तो ये जो हमारा दोनों का है एक्वस था, ये जलीय विलयन था। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड क्या था? एक्वस, AQ लिखेंगे इसे। और ये भी हमारा क्या था? AQ, एक्वस था, जलीय विलयन था। और ये हमारा सॉलिड बचता है। ये सफ़ेद क्या बनता है? सफ़ेद अवक्षेप बनता है। ये बेरियम सल्फेट का सफ़ेद ये नमक होता है, ये हमारा क्या होता है? यह सॉलिड बनता है। और ये होता है एक्वस, AQ, जलीय विलयन होता है। तो इस तरह से ये परख नली में सफ़ेद अवक्षेप बनता है। किसका बनता है? बेरियम सल्फेट का। इसे हम लिखेंगे बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट और इसे लिखेंगे सोडियम क्लोराइड। इस तरह से हम परीक्षा में आएगा तो इसके नीचे हम नाम भी ज़रूर लिखेंगे, जिससे आपका नंबर कटे ना, पूरा नंबर मिले।